नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सीट के बंटवारा को लेकर जो माथापेची चल रहा था वो अब क्लियर हो चुका है और अब बिहार में भी सीट बंटवारा लगभग हो गया है। सूत्र बताते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी लड़ने जा रही है, तो वही अन्य दल की बात करें तो वो 8 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतार सकती है। बताते चले आपको कि बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल जेडीयू, आरजेडी और अन्य दलों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा करीब हो गया है। सूत्रों ने बताया है कि जेडीयू और आरजेडी आगामी लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि उसके अन्य सहयोगी दल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो यह है कि यह सहमति राजद प्रमुख लालू प्रसाद के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत में बनी है। तेजस्वी ने गुरुवार को दोपहर में एक अनेमार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और सीट बंटवारे के मुद्दे पर राज्य के सभी 40 सीटों पर चर्चा की। ऐसा समझा जा रहा है कि तेजस्वी अपने पिता लालू यादव का संदेश लेकर नीतीश के पास आए थे, जिस पर दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चर्चा की। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि एक मोटे फॉर्मूले के अनुसार राजद और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 5 और वाम दलों को 3 सीटें दी जाएगी। उन्होंने कहा कुछ प्लस या माइनस पर समझौता किया जा सकता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राजद ने कहा कि हालांकि सीट बंटवारे को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी कुछ दिक्कतें हैं जहां राजद और जनता दल यूनाइटेड दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। ऐसी चर्चा थी कि नीतीश कुमार 17 सीटों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साझेदारी में इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 16 सीटें जीती थी। महागठबंधन के एक नेता ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति में राजद और जेडीयू दोनों 17 सीटों पर लड़ती है तो वाम दलों को सिर्फ एक सीट से समझौता करना पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि यह खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि जेडीयू और आरजेडी 16 सीट पर लड़ने जा रही है, तो वही अन्य दल की बात करें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जो है वो 8 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ी कर सकती है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ प्लस माइनस हो सकता है इसमें, लेकिन अब सच्चाई क्या है यह तो बातें पता चलेगा जब इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।